हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में बताया हुआ था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें होता क्या है, इसका हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट 144। इसके हमें फैक्टर्स करना है। फैक्टर्स का मतलब सिंपल डिवीजन 144। अब इसमें करते क्या है कि सबसे पहला जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2 से हम इसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड जो हम सिंपल तरह से करते हैं, 2 7 जा 14 और ये 0। अब 2 से इसे हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हुआ 70। इसी तरह फिर भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि बाद में 0 है, और यदि बाद में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से 7, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 3 जा 6, 7 से 6 लेस कर रहे हैं 1, ये हुआ 10 और 2 5 जा 10। तो 2 से 70 हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 35। अब यहाँ बाद में 5 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 है तो 5 से डिवाइड जरूर होगा। तो ये हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये होगा 7 टाइम। अब 7 खुद में ही प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 5 7। अब ये जो नंबर दिया हुआ है इसे हम इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा 2 2 5 7। अब ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। यहाँ पे कई ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें हम क्या करेंगे, बेस तो हमारा प्राइम रहेगा और इसे हम क्या लिख देंगे, पावर। 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 2 पावर 2। 5 अकेला है, ये ऐसे ही रहेगा। 7 भी अकेला है, वो भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स और ये इसका आंसर है। अब ये तो हुआ इसका एक मेथड। अब एक दूसरा मेथड है जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री में क्या है, वो केवल इसके लिखने का थोड़ा मेथड चेंज है, बाकी सारा वही है। यहां पे हमने डिवीजन करा है 140, 2 से डिवाइड हुआ 70, फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं 35, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 7 और 7 से करते हैं 9। तो ये तो है हमारा सिंपल डिवीजन। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है लिखने का जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री। मेथड क्या है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है पहले उसे हमें यहाँ एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ये हुआ हमारा 140। अब यहाँ से इसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, डिवाइजर। ये कैसा होता है, प्राइम। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो प्राइम नंबर आएगा जो इसे डिवाइड कर रहा है। तो 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद जो आ रहा है वो 70, तो वो हमारे यहाँ पर आएगा। अब यहाँ के बाद फिर 72 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर वही सेम पैटर्न दोबारा से हम रिपीट करेंगे। 72 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका डिवाइजर हुआ। 72 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने टाइम हुआ, 35। ये 35 हो गया। अब यहां तक आ गए। अब 35 फिर डिवाइड हो रहा है, तो 35 से फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहला पार्ट है वो डिवाइजर और ये आएगा हमारा कोसेंट जो डिवाइड के बाद हमें मिलता है। अब 35 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 से डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है, 7, वही यहाँ पर। अब जो 7 है वो अपने आप में खुद एक प्राइम नंबर है, यहाँ से इसके और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते। तो ये क्या है, इसका फैक्टर ट्री मेथड है। सेम वही, लेकिन इसके लिखने का थोड़ा सा पैटर्न अलग हो गया है। तो ये होगा हमारा फैक्टर ट्री मेथड और इनके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट इस फॉर्म में हमें मिलेगा।
तो ये हमारा जो पहला पार्ट है ये कंप्लीटली यहाँ पे सोल्व हो गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 156। यहाँ पे बाद में 6 और 6 2 से डिवाइड होता है, तो ये टोटल नंबर 2 से डिवाइड होगा। और हम जो सिंपल डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 7 जा 14, चाहे तो इसे अलग करके देख लें। 2 7 जा 14, 1 और ये 16, 2 8 जा 16। तो 2 से 156 डिवाइड करते हैं तो ये होता है 78। यहां पे बाद में फिर 8 आ रहा है जो एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से फिर हम अलग डिवाइड करके देखते हैं, तो 2 से 7 डिवाइड होगा 3 टाइम्स। 2 3 जा 6, 1 और ये हुआ 18 और ये हुआ हमारा 9 टाइम। 2 9 जा 18 और जब 2 से हम 78 डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है हमारा 39। अब यहाँ पे बाद में 9 आ रहा है यानी ओड है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 3 से देखते हैं, 3 से तब डिवाइड होता है यदि दोनों का टोटल 3 से डिवाइड होगा। तो 9 और 3 12, वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से हम यहाँ अलग डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, 39। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये यहाँ होता है इससे 13 टाइम। और 13 खुद अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ये यहाँ पे इसका इस तरह से है। तो ये आ रहा है हमारा सेकंड पार्ट 156। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं, तो आ रहा है 2 × 2 × 3 × 30। 2 × 2 × 3 × 30। और यहाँ भी कुछ जो 2 प्राइम है वो रिपीट हो रहा है, तो इन्हें पावर फॉर्म में लिखेंगे, तो यह होगा हमारा 2 स्क्वायर 3 × 13 और ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। इसे आप फिर फैक्टर ट्री की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वही प्रोसीजर फिर हम ले रहे हैं। जो हमें पहला नंबर दिया हुआ है उसे हम एक ब्लॉक में लिख रहे हैं 156। यहाँ पे इसके 2 पार्ट हैं, एक इसका डिवाइजर और एक इसका कोसेंट। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 हमारा डिवाइजर है। डिवाइड होने के बाद 78 हमें मिल रहा है, तो ये बॉक्स 78 होगा। इसे फिर 2 पार्ट्स में हम कर रहे हैं, पहला इसका डिवाइजर, दूसरा इसका कोसेंट। 78 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 हुआ और 2 से ये कितना हो रहा है 39। 39 फिर डिवाइड हो रहा है, तो इसके भी 2 पार्ट होंगे, पहला इसका डिवाइजर और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 ये हुआ और 3 से ये से डिवाइड होने के बाद हमें क्या मिल रहा है 30। तो ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री। तो जो पहला हमारा सिंपल डिवीजन है उसी का ये लिखना एक दूसरा मेथड है या सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न, जो बिल्कुल उसी का एक पार्ट है और इसे हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स यहाँ पे आएंगे 2 30 3 एंड 30। तो पहला 2 हो गया है, ये 2 यहाँ पे आ गया, फिर 2 हो रहा है वो सेकंड आ गया है, फिर 3 आ रहा है ये आ गया है, बाद में खुद ये 13 प्राइम है तो ये लास्ट में आया है और सेम इसका जो पहला वाला पार्ट वही यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारे हो गए सेकंड पार्ट।
इसी तरह से हम आगे ये बाकी के 2 पार्ट भी कर लेंगे और ये सेम प्रोसीजर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में नहीं होते, लेकिन एक्स का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उसमें होता क्या है कि जैसे हमें एक क्वेश्चन ये दे दिया है, यहाँ पे कहीं भी कोई पार्ट वो छोड़ देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस बॉक्स। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल डाल देंगे एक्स, क्वेश्चन में होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो क्या होगा इसमें, जब इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं तो ये जो 3 पार्ट है हम इन्हीं से इसका सॉल्यूशन लाएंगे। अभी इसका डिवाइड करने के बाद हमें ये मिल रहा है। अब यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या है, यदि हमें एक्स निकालना है तो ये ध्यान रखना है कि जहां भी हमें बीच वाला पार्ट निकालना है उसी से रिलेटेड ये जो 3 पार्ट है यही इससे सॉल्यूशन लाएंगे। तो x इक्वल क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 30 और ये कितना हुआ 30। तो यहां जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 39। एक क्वेश्चन ये होता है कि यहां पे तो वैल्यू हमें दे दी है 39 और यहां पे उसने इरेज कर दिया, यहां पे x डाल दिया। पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 39 ऐसा वो कौन सा नंबर है जो इसे डिवाइड के बाद 13 आ रहा है। इसका आंसर क्या लेंगे हम, जो 39 है उससे डिवाइड होगा, यानी x इक्वल हुआ 39 डिवाइड बाई 30 और ये आंसर आया हमारा 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये भी हो सकता है। एक और देखेंगे इसका थर्ड पार्ट ये भी आ सकता है कि यहाँ पे पूछ ले क्या आएगा, यहाँ पे दे दिया उसने 3, अब यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है, 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30। तो ये यहाँ के मेथड है कि कैसे हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो इससे आगे हो सकता है कि हमें यहाँ पे ना देखे, बीच में कहीं पे कोई वैल्यू पूछ ले, यहां पे क्या आएगा ये वैल्यू हमसे पूछ सकता है। वही पैटर्न जो पहले बताया हुआ है, इससे रिलेटेड जो 3 पार्ट है उन्हीं से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 2 डिवाइजर है, 2 से ऐसा कौन सा नंबर है कि डिवाइड होने के बाद हमें 39। तो ये कब मिलेगा, कोसेंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब यहां से x क्या आएगा, x इक्वल हुआ 2 मल्टीप्लाई 39, क्योंकि ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है और ये कोसेंट। और डिवाइडेंड कब मिलेगा, डिवाइजर और कोसेंट की मल्टीप्लाई के बाद। तो यदि हमें x फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद क्या आ रहा है 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 1 7। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 7। एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहां पे तो वैल्यू दी हुई है 78 और यहां पे इरेज कर दे, यहां की वैल्यू क्या होगी अब ये हमें निकालनी है। तो ये सेम प्रोसीजर जो हमने नीचे किया हुआ है वो हम यहाँ पे फिर रिपीट करते हैं। x क्या है हमारा डिवाइजर, ये कब मिलेगा, जो कोसेंट है उसे डिवाइडेंड कर दो, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो x कैसे मिलेगा यहाँ से फिर, तो x हुआ 78 मल्टीप्लाई 39 और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें तो मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर है कि हमारे फैक्टर ट्री में यदि कोई गैप हमें मिलता है या वहाँ पे कोई वैल्यू पूछता है तो उसे हम किस तरह सोल्व करते हैं। तो उसका मेथड है कि जहाँ भी वो हमें पूछ रहा है उससे रिलेटेड 3 पार्ट हैं, वहीं से उसका आंसर हमें मिलता है। तो ये हो गया हमारा इस तरह के जो जनरल क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें सोल्व करने का एक मेथड। तो आज तक इतना ही, बाकी ये 2 क्वेश्चन हैं इन्हें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए देखें और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स।